अब बात करोड़ों अरबों की ज़मीनों की, अब बात सरकार की उस किरकिरी की जिसमें एक अफसर के चलते हाई कोर्ट से लेके पूरे उत्तर प्रदेश में हंगामा मचा रहा। यूपी में जो नोएडा और एनसीआर का इलाका है, यहाँ पर ज़मीनें बड़ी बेशकीमती हैं। यहाँ पे प्लाट, टाउनशिप, इसके नाम पर अफसर, बिल्डर मिलकर काफ़ी बड़ी बड़ी इमारतें, किसकी, ईंटों के साथ साथ नोटों की भी खड़ी करते हैं। उत्तर प्रदेश की एनसीआर की ये जो 3 अथॉरिटियाँ हैं, इनमें करोड़ों अरबों का खेल चलता है। पिछले सप्ताह हाई कोर्ट ने जब उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास अनिल सागर पर सीबीआई जांच के लिए सख्ती की, तब जाकर एक बहुत बड़े घोटाले का खेल खुला। औद्योगिक विकास के प्रमुख सचिव को सरकार को रातों रात हटाना पड़ा और इस आरोप में हटाना पड़ा कि बिल्डर और अफसर की साठगांठ का खुलासा हो गया है। मामला यमुना प्राधिकरण के प्लाट आवंटन और बहाली में जो सुनवाई के प्रकरण होते हैं उनसे जुड़ा है, जिस पर हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने यूजी इंफ्रास्ट्रक्चर के पक्ष में फैसला सुनाया है। अनिल सागर पर आरोप है कि यमुना प्राधिकरण में एक तरह के 3 मामलों में उन्होंने अलग अलग निर्णय दिए, जिससे हाई कोर्ट बेहद नाराज हुआ। वो सीबीआई जांच कराना चाहता था, लेकिन सरकार के अनुरोध पर मान गया। आपको बता दें कि जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा या यमुना अथॉरिटी में सीईओ के जो आदेश होते हैं, अगर उनसे संबंधित किसी को कोई शिकायत है तो वो धारा 41(3) के आधार पर शासन में अपील कर सकता है, जिसमें सुनवाई का अधिकार प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास को है। हाईकोर्ट ने सरकार को इस मामले में जमकर फटकारा है और कहा है कि अनिल सागर मनमर्जी के आधार पर बिल्डर के प्रोजेक्ट को रद्द करते थे और बहाल करते थे। उनको जहां सहूलियत दिखी उसे वो मंजूरी दे देते थे। वैसे सरकार ने अनिल सागर को हटाने के साथ साथ हाई कोर्ट के निर्देश के बाद तीनों अथॉरिटियों की जो सुनवाई है उसके लिए नए अधिकारी नामित किए हैं। लेकिन बड़ी हैरत की बात इसमें यह भी है कि जिनको इन्होंने नामित किया है वो सचिव स्तर के और विशेष सचिव स्तर के अधिकारी हैं, जबकि अथॉरिटी में बैठा हुआ अफसर वो खुद सेक्रेटरी लेवल का है। सेक्रेटरी लेवल के अफसर की समीक्षा उसी के समकक्ष अधिकारी शासन में बैठकर नहीं कर सकते हैं। ये एक विसंगति है और इसको दूर होना चाहिए। प्रमुख सचिव स्तर का ही किसी अधिकारी को या आईडीसी को या चीफ सेक्रेटरी को अधिकार है कि वो सेक्रेटरी के आदेश को काटे, बहाल करे, निरस्त करे। तो इस विसंगति पर ध्यान नहीं दिया गया है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये कमेटी इसलिए जानबूझकर बनाई गई है सुनवाई की कि अब कोई मामला निस्तारित ही ना किया जाए। अनिल सागर के एक घटनाक्रम ने आगे के बिल्डरों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी, रास्ता बंद कर दिया। उनके पास आईटी और इलेक्ट्रॉनिक विभाग का भी चार्ज है। ऐसा नहीं है कि वहाँ सब सही ही है। अब जब परतें खुलेंगी, पर्दा उठेगा तो बहुत सारी चीज़ें और भी सामने आएंगी। लेकिन इंडस्ट्री, औद्योगिक विकास एक ऐसा महकमा है जो प्रदेश सरकार के एक तस्वीर बनाता है विकास की। जो सरकार औद्योगिक निवेश आकर्षित करती है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को लाती है, वो सब इस विभाग के जिम्मे है। अगर वहाँ पर करोड़ों अरबों का खेल अंडर टेबल चल रहा है तो फिर स्वाभाविक है कि सरकार की जो छवि है और जो उसकी दावे हैं कि हम सिंगल विंडो ला रहे हैं, हम एकदम क्लीन काम कर रहे हैं, हम पारदर्शी सिस्टम चला रहे हैं, वो सब धक्केबाजी में चला जाता है। उस सब पे पर्दा पड़ गया, काला कपड़ा पड़ गया, क्योंकि अफसर करोड़ों अरबों बना लिया तो फिर कहाँ से आया? वो तो बिल्डर और अफसर की साठगांठ का ही नतीजा हो सकता है। आज उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा पोटेंशियल कहीं है तो वहीं है जहाँ जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, जहाँ नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, जहाँ ज़मीनें बेशकीमती हैं, कहा जाए सोने के भाव से ऊंची हैं। तो वहाँ पर तो एक छोटा सा भी खेल करोड़ों अरबों के वारे न्यारे करता है। अनिल सागर उसी चकाचौंध में, उसी वारे न्यारे में निपटे हैं और उसी वारे न्यारे में फंसे हैं।
बहुत सारी चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि नोएडा में ऐसा पेच है कि जिसको 10 साल पहले 15 साल पहले ज़मीन अलाट हुई, वो किस्त नहीं भर पाया, फिर उसने दूसरे को बेच दिया, फिर वो दूसरे ने कुछ बिल्डिंग बनाई, लोगों का पैसा खा गया, फिर उसने तीसरे को बेच दिया, इसी बीच पहला जेल चला गया, फिर उससे किसी और ने लिखवा लिया। एक बड़े विचित्र तरह का जो है वहाँ पर माहौल है, और पत्रावली और फाइलों को देखने पर ये सब बातें समझ में आती हैं। हालांकि लोगों को उम्मीद इस बात से है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, जो तीनों अथॉरिटियों में लगभग चेयरमैन हैं और IIDC भी हैं, उन्होंने औद्योगिक विकास की रफ्तार को बढ़ाया है। लेकिन वो रफ्तार ऐसे ही अफसरों के आगे आकर कमज़ोर पड़ जाती है जिनके सामने सरकार और जनता के हित के बजाय स्वयं के हित ज़्यादा बड़े होते हैं। तो ये एक तरह से एक ऐसी रैट रेस है, एक ऐसी चूहा दौड़ है कि तुम यहाँ देखोगे हम वहाँ गड़बड़ कर देंगे, तुम वहाँ पहुँचोगे हम उसके आगे बढ़ जाएंगे, तो कहाँ कहाँ तक पकड़ोगे, क्योंकि जब हर साख पे बैठा है तो अंजाम गुलिस्ता में इतना आसान नहीं है अपने हाथ में रख पाना। फिलहाल आज ये शब्द, आज ये लाइनें बहुत महत्वपूर्ण हैं, सुनिएगा कि सियासत में ज़रूरी है रवादारी समझता है, वो रोज़ा तो नहीं रखता पर इफ्तारी समझता है, और मैं सांसें तक लुटा सकता हूँ उसके एक इशारे पर, मगर वो मेरे हर वादे को सरकारी समझता है, और कसीदा किस तरह लिखना, कसीदा किस तरह पढ़ना, वो कुछ समझे न समझे मगर राग दरबारी समझता है। नमस्कार।